मैंने तो सिर्फ वही किया जो उन्होंने कहा था। किसने कहा तुझसे? पता? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, बस मेरी छोटी सी मदद कर दो। मिस्टर गिरीश, चल शुरू हो जा। बोल तेरी कहानी क्या है? ये रेप का पूरा प्लान तेरा था? नहीं, मैंने रेप नहीं करवाया। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ सर। झूठ बोल रहा है तू। वैसे तू प्यार कहता है? नहीं मैडम, सच में मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हम क्यों माने तुम्हारी बात? मैं क्यों अपनी बीवी का रेप करवाता? मैं तो बस अपना एक बच्चा चाहता था, इसलिए मैं विधि से मिला हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, बस मेरी छोटी सी मदद कर दो। मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला है कि प्रॉब्लम मुझ में है, जिसकी वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि जया तो माँ बन सकती है ना, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया। जया तुम्हारे हॉस्पिटल में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आती है। तुम्हें मौका देकर उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना होगा, ताकि जया प्रेग्नेंट हो जाए और मेरी कमजोरी किसी को ना पता चले। प्लीज हेल्प मी। इज देयर अ डिफरेंस? चाहे रेप हो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनको तो बच्चा चाहिए था। तेरी हेल्प है? अब ना तुझे ऐसी 3rd डिग्री देंगे ना कि कोई भी पेन किलर काम नहीं आएगा तुझे। आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। क्या मतलब है तेरा? मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं। जिसको भी मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलती। हमेशा आई गेट रिजेक्टेड, आई फेल। फिर जया मैम एडमिट हुई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर एक दिन विधि आई, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना था जया मैम का। जैसे मुझे पता चला कि जया को कैंसर है। इट्स अ केस ऑफ लंग कैंसर। मैं तुरंत ये प्लान कैंसिल करवाना चाहता था। मैंने विधि को फोन भी किया, उसने मेरा कॉल पिक भी नहीं किया। मुझे मौका मिल गया अपना प्यार जताने का। अब बता, विधि का इस सब से क्या कनेक्शन है? सुसाइड क्यों किया उसने? बदकिस्मती से विधि वहां आ गई और उसने सब कुछ देख लिया। सुन, अगर तूने मुंह खोला ना तो तेरे और डॉक्टर हेगड़े के बारे में सबको बता दूंगा। सबको मतलब हेगड़े की फैमिली को भी। फिर तेरा भी वही हश्र होगा। इतना बदनाम करके रख दूंगा कि डॉक्टर हेगड़े भी तुझसे नफरत करने लगेगा। सबको बता दूंगा कि तेरी नीयत खराब है, और लोग तो मेरी बातों का विश्वास करेंगे। तू तेरी एक मामूली नर्स और मैं होनहार डॉक्टर, सुधा मैम का फेवरेट स्टूडेंट, फैमिली फ्रेंड। बोल, मुंह खोलेगी? लेकिन रेप होने के बाद उसने मुझे कॉल किया। सर, वो
तरुण ने जया मैम का रेप कर लिया। क्या? सर मैंने उसका सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हेल्प मांगा था, पर वो आई डिडंट नो ही वुड रेप अस सर। और मुझे वो धमकी दे रहा है, वो सब कुछ सबको बता देगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो विधि, तुम्हें चुप रहना होगा। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि जया के साथ ऐसा हो। प्लीज विधि, देखो तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा। तूने ये बात छुपाकर उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स किया, तूने हमसे बातें छुपाई, ये तेरा प्यार है? बिलीव मी मैडम, मैं सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चाहता था, लेकिन तरुण ने। मैंने कहा था उसे कि अपना मुंह बंद रखे, लेकिन बेवकूफ वो जाकर डॉक्टर हेगड़े को सब कुछ बता दिया। और फिर डॉक्टर हेगड़े ने सुधा मैम को सब कुछ बता दिया। आखिर में हुआ क्या? वही जो मैंने बताया था। सबने मिलकर विधि का ही मुंह बंद कर दिया और सारे मामले को दबा दिया। जब उन्हें विधि से खतरा महसूस हुआ, तब उन्होंने धमकी दे देकर उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया और मैं बच गया। बच गए थे, अब तुम जैसे दरिंदे को ऐसी सजा मिलेगी ना, जिंदगी भर तुम जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इतना बड़ा नाटक क्यों गिरीश, क्यों? मुझसे एक बार बात तो कर लेते, शायद हम कुछ कर पाते, लेकिन तुमने तो। आई एम सॉरी जया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। बच्चा तो मैं भी चाहती थी, लेकिन ऐसे। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता था जया। बस गिरीश, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। जया, आई एम सॉरी। लगभग हर विवाहित जोड़े को बच्चे की चाह होती है और ये स्वाभाविक भी है। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार आगे बढ़े, खुशियां दुगनी हो जाएं, लेकिन ये चाहत इतनी ना बढ़ जाए कि उसके लिए झूठ और फरेब और जुर्म का सहारा लेना पड़े। गिरीश की चाहत की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं और अब गिरीश और जया अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश में जुट गए हैं। वेलनेस हॉस्पिटल के डीन और डॉक्टर्स जो इस केस से जुड़े थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें सजा भी हुई। डॉक्टर तरुण को और अरुण की पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें। बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। कुमार, विधि की सारी डिटेल्स निकालो और आसपास में पूछताछ करो। ओके मैम। विधि वेलनेस हॉस्पिटल में नर्स थी। तुम ऐसा करो कि विधि की सारी डिटेल्स निकालो, स्पेशली उसकी फैमिली हिस्ट्री। मैं और टीम हॉस्पिटल पे फोकस करते हैं। ओके मैम। विधि के बारे में कुछ जानती हैं आप? सब उसे बहुत पसंद करते थे। और उसका हस्बैंड? वो तो उसे छोड़कर चला गया। हस्बैंड के जाने के बाद बेटी की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करती थी। विधि तुम्हारी दोस्त थी ना? हाँ सर, विधि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। कुछ दिन से काफी परेशान थी। डेफिनेटली वर्क रिलेटेड होगा सर। अगर पर्सनल होता तो वो मुझसे जरूर शेयर करती। और पर्सनल लाइफ सर, वो और उसकी बेटी थे। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सुधा नायक का ऑफिस का है? आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। वो एक अच्छी नर्स है। थी? अब यस थी। वो किसी प्रॉब्लम को लेकर आजकल डिप्रेस थी बहुत। मैंने खुद उसे सलाह दी थी कि वो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ले। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो डिप्रेस्ड क्यों रहती थी? मैं स्टाफ के निजी मामले में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। लेकिन क्या आप मुझे बता सकती कि वो किससे क्लोज थी, किससे बातचीत करती थी वो? अक्सर वो नर्सिंग स्टाफ और इंटर्न के साथ मिक्स होती थी। मैं तो उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करता था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बेसिकली वो दिल की बहुत अच्छी थी, सबका ख्याल रखती थी।
इसीलिए मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि उसकी परेशानी क्या है, लेकिन उसने नहीं बताया। शायद डॉक्टर प्रीति को बताओ। हम बस बातें करते थे, उतना क्लोज भी नहीं थे, लेकिन वो वार्ड बॉय है ना अरुण, वो विधि को बहुत परेशान करता था। प्यार करता था और उसने मना कर दिया तो आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो शादीशुदा आदमी सर, मेरे उससे कुछ लेना देना नहीं था सर। आपके हर केसेस में विधि आपको असिस्ट करती थी ना? जी। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि वो क्यों डिप्रेस थी या क्यों इतना परेशान रहती थी? एक्चुअली इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में बिजी रहता हूँ कि ऑनेस्टली मैं ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी मेरा मानना है कि हॉस्पिटल में जितना फॉर्मल हो उतना बेटर है। ज्यादा दोस्ती यारी काम पर बुरा असर पड़ता है। मैम, पूछताछ के बाद तो अरुण ही मेन सस्पेक्ट लग रहा है। एक काम करो, तुम उस वार्ड बॉय अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जल्दी, ठीक है? कुमार, विधि का क्या पता चला? मैम, विधि के फ्रेंड्स और पड़ोसियों से बात हुई, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तुम पीछे जाओ और तुम ऊपर। अरुण कहाँ है? बुलाओ उसे। साहब वो नहीं है साहब। कहाँ गए? पता नहीं साहब। सर मुझे नहीं आ रहे साहब, अंदर कोई नहीं सर। क्या तुम जानती थी उसके और विधि के बीच नर्स है, उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। अरुण ने उसे काफी तंग किया। पता नहीं साहब, जहाँ भी जाते हैं हर जगह पे कोई ना कोई कांड कर ही देता है। उसकी वजह से सब कुछ छोड़ के फिर से नई जगह पे जाना पड़ता है साहब। विधि आखिरी बार इसी हॉस्पिटल में देखी गई थी। यहां से वो सीधा घर गई और घर जाके उसने सुसाइड कमिट किया। बेटर यही होगा कि आप लोग ही सच बता दो हमें, फिर हम तब तक पूछताछ करते ही रहेंगे जब तक सच हमारे सामने नहीं आता। एक एक से पूछेंगे, पेशेंट से भी, और फिर चाहे इस हॉस्पिटल की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैडम, हम अपने हॉस्पिटल की बदनामी क्यों चाहेंगे? आपके पीछे मैंने इन सब से पूछताछ की है मैडम। ये डेफिनेटली किसी बाहर के आदमी का काम है मैडम। जिसका भी काम है हम पता लगा के ही लेंगे। बंद करना पड़ेगा हॉस्पिटल, अगर सच्चाई दुनिया के सामने आ गई तो। एक तो मुश्किल से हॉस्पिटल मुनाफा कर पा रहा है, उस पर ये सारी कंट्रोवर्सीज। डॉक्टर हेगड़े, आप अपनी तरफ से स्टाफ और इंटर्न्स पे नजर रखिए, उन्हें कंट्रोल में रखिए। जरा सी लापरवाही और सब खत्म। जानता हूँ मैडम। क्या हम सभी पेशेंट से पूछताछ करेंगे? कोई चॉइस नहीं है राव। देखा नहीं तुमने, जैसे एक सवाल पूछने पर कोई एक ही जवाब दे रहा था। ये लोग तो मुंह खोलने से रहे, इसलिए पेशेंट से बात करनी ही पड़ेगी, स्पेशली डिस्चार्ज पेशेंट से। एक काम करो, सबका एड्रेस फाइंड आउट करो और उनसे बात करो। यस मैम। मैडम, मुझे शायद यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन विधि एक अच्छी इंसान थी। मैं ये नहीं जानता हूँ कि इस बात का ताल्लुक उसके डेथ के साथ है या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसका अफेयर किसके साथ था। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। अमन विधि, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो। आई नो यू लाइक मी टू। फिर क्यों ऐसा शर्माना, दूर भागना? आप एक रेस्पेक्टेबल डॉक्टर को इस तरह कैसे? हम तुम्हारे प्रोफेशन पे सवाल नहीं उठा रहे, तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे। हमें पता है तुम्हारे और विधि के अफेयर के बारे में। प्लीज आप इस बात को बाहर आने मत दीजिए। मेरी फैमिली है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट है। उसकी मौत कैसे हुई? तुमने मजबूर किया ना उसे खुदकुशी करने के लिए, ताकि उससे छुटकारा पा सको, राइट? नहीं मैडम, मैं ऐसे क्यों करूँगा? सच तो यह है कि मैं इस अरेंजमेंट से खुश था। सब कुछ ऐसे ही जारी रखना चाहता था। ये सब उस अरुण वही परेशान करता था दीदी को, इसीलिए सुधा मैडम ने उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया। राव मैम, अरुण का पता जल्द से जल्द लगाओ। मुझे उसके फोन रिकॉर्ड, स्ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड सब चाहिए तुरंत। मैम, विधि की फैमिली पूरी तरह से क्लीन है, कुछ भी सस्पिशियस नहीं है।
ओके, और पेशेंट्स का लिस्ट? ये मेरे पास है, मैं उन्हीं लोगों से बात करने जा रहा हूँ। कीप मी अपडेट। ओके मैम। आप कितने दिन थे हॉस्पिटल में? मैं मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए 3-4 दिन हॉस्पिटल में थी। विधि एक बहुत ही अच्छी नर्स थी, पर पता नहीं क्यों काफी दिनों से कुछ डिस्टर्ब्ड और अपसेट थी। किसी काम की नहीं थी वो, स्पेशली जब उसकी बेटी आ जाती थी। आप कितने दिन थे हॉस्पिटल में? 4-5 दिन रहे थे। आप ट्रीटमेंट के लिए वेलनेस हॉस्पिटल जाती हैं, तो नर्स विधि को तो जानती होगी? जी हाँ, विधि बहुत अच्छी है, वो मेरी बहुत हेल्प करती है। एक्चुअली मैं वहाँ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए गई थी। तुम फिर यहाँ आ गई मैम को डिस्टर्ब करने। सॉरी मैम, ये बहुत नॉटी है। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ट्रीटमेंट बंद कर दी। और क्या? जाने दो जया। नहीं गिरीश, आई एम फाइन। उसके बाद जब मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई। जया जल्दी, 11 की अपॉइंटमेंट है। आई चाबी ली आपने? हाँ ली। बाय अप्पा। अम्मा बंदे 1 निमिष। प्रसाद तो ले लो पहले। अच्छी खबर लेके आना, 4 साल हो गए अब तो। अम्मा चले? चलो। जया, जया क्या हुआ? अरे देखा, प्रसाद खाया और डॉक्टर के पास जाने से पहले ही खुशखबरी। गिरीश, जया क्या हुआ? जया बेटा, It's a case of lung cancer. रोना बंद कर दो जया। इसलिए मैंने मना किया था कि जया से क्वेश्चनिंग ना हो। देखिए, आई एम सॉरी बट क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। विधि ने सुसाइड कमिट किया है। क्या? माय गॉड, विधि की फैमिली, बेचारी माला। क्या पिछले कुछ दिनों में आपने विधि के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे हैं? जरा डिटेल में बताएंगे, आप लास्ट कब गए थे टेस्ट के लिए? हेवी डोज है, बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल तक होश आ जाएगा। वी हैव आवर इंटर्न्स वर्किंग 24/7 हियर इन शिफ्ट्स। डॉक्टर तरुण को तो आप जानते ही है। ये है डॉक्टर प्रीति। एनी हेल्प, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज कॉल देम। डोंट वरी, हम यहाँ पर हैं। वैसे भी जया मैम काफ़ी स्ट्रांग है, जल्दी रिकवर हो जाएगी। आपको चाहिए तो ऊपर कैंटीन है, चाय कॉफी स्नैक्स सब अवेलेबल है। लेकिन जया? डोंट वरी सर, उन्हें सोने दीजिए, आप जाकर आइए। दिस इज नॉट लुकिंग गुड। इनको ईयर लेके जाना पड़ेगा। प्रीति, डॉक्टर हेगड़े को बुलाइए, इट्स वेरी अर्जेंट। क्या हो रहा है ये? इज शी ऑल राइट? प्रीति, प्रिपेयर द ईयर फास्ट। कोई बताएगा मुझे? इज शी ऑल राइट? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कीमोथेरेपी का इतना बुरा असर? आपने तो कहा था कि साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। प्लीज काम डाउन मिस्टर गिरीश। आपको क्या लगता है ये कोई मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी का प्रॉब्लम है जहां 2 + 2 = 4 ही होगा? हर बॉडी, हर पेशेंट एक एक दवा, एक एक ट्रीटमेंट को अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है मिस्टर राय। मैं क्या कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा। इनफैक्ट
आपको इस बात से राहत मिलनी चाहिए कि अब जया स्टेबल है। फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज टेंशन ना लें। लेकिन अगर जया के साथ कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कुछ हुआ है तो उसका विधि पर इतना असर कि वो सुसाइड कमिट करे, कुछ तो मैच नहीं कर रहा है। कीमोथेरेपी से जया के ऊपर होने वाले विपरीत असर के पीछे क्या वजह थी? आखिरकार क्यों नर्स विधि ने, जो उस रात हॉस्पिटल में मौजूद थी, अचानक अपनी जान ले ली? इधर पुलिस जया और विधि के केस के बारे में सोच विचार कर रही थी कि तभी उन्हें वार्ड बॉय अरुण की खबर मिली, जो बहुत दिनों से लापता था। मैम जीपीआरएस लोकेशन तो यही बता रहा है। आसपास सब जगह चेक करो, कुछ ना कुछ मिलेगा हमें जरूर। मैम ये देखिए, अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें लिखा है कि हॉस्पिटल के किसी इंस्ट्रूमेंट से मर्डर किया गया है। वहाँ मेडिकल रेसिड्यू के ट्रेसेस भी मिले हैं। तो ये बात 100% कंफर्म्ड है कि हॉस्पिटल में से ही कोई इन्वॉल्व है। मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अरुण की मर्डर के वक्त कौन कौन कहाँ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि विधि की सुसाइड से अरुण के मर्डर का जरूर कोई कनेक्शन। तो ये बात साफ है, या तो हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मेंबर या कोई पेशेंट हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। आई नीड इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली। ओके मैम। आइए बैठिए प्लीज। मैम गिरीश राय, शी इज माय वाइफ जया राय। आप लोग वेलनेस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं हमें? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग वहां फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए गए थे। जी वो मेरी वाइफ को कैंसर है, इसीलिए हमने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट रोक दी, क्योंकि जया पर कीमोथेरेपी शुरू की गई। फिर एक दिन पहले हमें पता चला कैंसर अभी भी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि तुम माँ बनने वाली हो, मैं दादी बनने वाली हूँ। शायद पहली बार 3-4 महीने पहले जब हम डॉक्टर के पास गए थे और कैंसर का पता चला था, उससे पहले बच्चा कंसीव हुआ होगा। हो सकता है, इनफैक्ट यही हुआ होगा। हम कल ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर कंफर्म करेंगे। डोंट वरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप करीबन 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। ये कैसे हो सकता है? कैसे? संभालो जया। मैं घर और हॉस्पिटल के सिवाय और कहीं नहीं गई गिरीश। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसी और के साथ। ये कैसी बातें कर रही हो? इधर आओ, बैठो। मैंने कोई तुमसे सफाई मांगी, तुम पर शक किया? प्लीज, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। मैं प्रेग्नेंट? हाउ इज इट पॉसिबल? एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तुम हॉस्पिटल में थी बेहोश, तभी किसी ने तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर जया, जया, उठो जया। रोना मत जया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम उस रेपिस्ट को नहीं छोड़ेंगे जया।
जरूर सजा दिलवाएंगे। I'm sorry जया, समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं तुम दोनों को झूठी तसल्ली देना नहीं चाहती। हमारे लिए इस क्रिमिनल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि काफी समय बीत गया है इस इंसिडेंट को और सारे फिजिकल एविडेंस, सारे सबूत मिट चुके हैं। स्टिल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट। राव, मुझे लग रहा है कि ये दोनों केसेस ना कनेक्टेड हैं। जया के साथ हुआ बलात्कार और विधि की आत्महत्या, और इन दोनों केसेस का अरुण की मर्डर के साथ कुछ कनेक्शन है। हो सकता है विधि ने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी वजह से उसे चुप रहने की धमकी दी जा रही हो और फिर उसने आत्महत्या कर ली। एक काम करो, हॉस्पिटल पे 24 घंटे नजर रखो, लेकिन सबसे पहले उस डॉक्टर सुधा नायक और हेगड़े को मेरे सामने लाओ। बताओ, जया के साथ हुआ बलात्कार और विधि की मौत का क्या कनेक्शन है? बोलो। हेलो आंटी। बोला था कि यहाँ मत आओ, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनती है। इट्स ओके विधि, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पता है, और इस बोरिंग से हॉस्पिटल में सिर्फ यही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ बार बार आती हूँ। वो तुम सवेरे से बिना कुछ कहे चली आई ना, इसलिए बहुत उदास थी और तुमसे मिलने के लिए जिद कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो, ठीक है? माँ, इसको घर लेके जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। बाय बाय। हेलो, जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे फिर। I'm going for dance class. ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और ग्रैंड माँ को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? क्या बात है विधि, कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं माँ, आप जाइए, आप लोग लेट हो जाओगे। ठीक है, हम चलते हैं। Love you, Mama. Bye. लव यू टू। आओ। आज तो तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, है ना? विधि वेलनेस हॉस्पिटल में नर्स थी। तुम ऐसा करो कि विधि की सारी डिटेल्स निकालो, स्पेशली उसकी फैमिली हिस्ट्री। विधि के बारे में कुछ जानती हैं आप? सब उसे बहुत पसंद करते थे। और उसका हस्बैंड? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सुधा नायक का ऑफिस का है? आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। वो एक अच्छी नर्स है। थी? यस, थी। वो किसी प्रॉब्लम को लेकर आजकल डिप्रेस थी। क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो शादीशुदा आदमी सर, मेरे उससे कुछ लेना देना नहीं था सर। हर केसेस में विधि आपको असिस्ट करती थी ना? जी। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि वो क्यों डिप्रेस थी या क्यों इतना परेशान रहती थी? एक्चुअली इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में बिजी रहता हूँ कि ऑनेस्टली मैं ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी मेरा मानना है कि हॉस्पिटल में जितना फॉर्मल हो उतना बेटर है। ज्यादा दोस्त। मैम, पूछताछ के बाद तो अरुण ही मेन सस्पेक्ट लग रहा है। एक काम करो, तुम उस वार्ड बॉय अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जल्दी, ठीक है?
तुम पीछे जाओ और तुम ऊपर। अरुण कहाँ है? बुलाओ उसे। कहाँ गया? पता नहीं साहब। सर मुझे नहीं आ रहे साहब, अंदर कोई नहीं सर। विधि आखिरी बार इसी हॉस्पिटल में देखी गई थी। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। अमान विधि, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो। आई नो यू लाइक मी टू। फिर क्यों ऐसा शर्माना, दूर भागना? डॉक्टर को इस तरह कैसे? हम तुम्हारे प्रोफेशन पे सवाल नहीं उठा रहे, तुम्हारे कैरेक्टर पे। आप ट्रीटमेंट के लिए वेलनेस हॉस्पिटल जाती हैं तो नर्स विधि को तो जानती होगी। जी हाँ, विधि बहुत अच्छी है, वो मेरी बहुत हेल्प करती है। जाने दो जया। नहीं गिरीश, आई एम फाइन। जया जल्दी, 11 की अपॉइंटमेंट है। आई। कीमोथेरेपी से जया के ऊपर होने वाले विपरीत असर के पीछे क्या वजह थी? आखिरकार क्यों नर्स विधि ने जो उस रात हॉस्पिटल में मौजूद थी अचानक अपनी जान ले ली? मैम, डॉक्टर हेगड़े और डॉक्टर सुधा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो लोग उस जगह पर नहीं थे जहां उनका मर्डर हुआ है। उनके एलिबी भी है। लेकिन इसका मतलब ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैडम। कुछ मैच हुआ? जी मैडम। विधि आखिरी बार इसी हॉस्पिटल में देखी गई थी। यहाँ से वो सीधा घर गई और घर जाके उसने सुसाइड कमिट किया। बेटर यही होगा कि आप लोग ही सच बता दो हमें। मेरी वाइफ को कैंसर है, इसीलिए हमने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट रोक दी। जया पर कीमोथेरेपी शुरू की गई, फिर आप करीबन 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। How is it possible? एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब तुम हॉस्पिटल में थी तभी किसी ने तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर। मैम, हो ना हो, ये तीनों केसेस ना रेप